माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। और ये यशोधन ज्ञान सागर चैनल जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, जब भी कोई ग्रह चेंज होता है, तो ये आपको पटल पर ला कर के पूरा विस्तार से ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी उस ग्रह और उस राशि के संबंध में देता है, और बिल्कुल सटीक जानकारी। तो आइए, मैं अब ये आपके सामने वृषभ राशि दिनांक 4 सितंबर से 30 दिसंबर तक गुरु मेष राशि में वक्री हो गए, तो यह आपके सामने वीडियो रख रहा हूँ। तो इस पे आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, तो आगे आप सतर्क रहेंगे और सावधानी रखेंगे। उपाय इसमें आपको मैं बताऊंगा, वो उपाय आप करेंगे तो निश्चित आपको लाभ की स्थिति बनेगी और गुरु आपको नुकसान नहीं करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। वृषभ राशि से गुरु 12वें घर में वक्री हो गए और 4 सितंबर से 30 दिसंबर तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वें घर में। अभी तक देखिए, 4 सितंबर के पहले अप्रैल में गुरु आए तो आपको बहुत खर्चा करवाया, बहुत आपका नुकसान किया गुरु ने, क्योंकि 12वां घर है वृषभ राशि से और चिंता का विषय बन गया। नाना प्रकार की परेशानियां आपने झेली, लेकिन गुरु अभी 4 सितंबर से 30 दिसंबर तक वक्री हो गए। अपनी जो दृष्टि है वो 5वें घर पर डाली है। तो अभी तक माता से आपको परेशानी, माँ को, आपकी माता जी को बीमारी घेर रही थी, सुख सुविधा का लाभ आपको मिल नहीं रहा था और माता बीमार चल रही थी, भूमि में भी आपको नुकसान हो रहा था। तो अभी 4 महीने आपको ये सारी सुविधाएं वापस, माता बीमारी से बाहर आ जाएगी, सुख मिलने लगेगा और भूमि और वाहन आपको, इनसे आपको लाभ मिलेगा। ये 5वां घर गुरु का, क्योंकि गुरु ने अभी अपनी दृष्टि धीमी कर ली है। धीमी इसलिए कर रही है कि सूर्य देव के जिस चक्र में गुरु घूम रहे थे, उस चक्र से, सूर्य देव से उस निकल करके गुरु दूर चले गए, वक्री हो गए। राशि में मेष में ही बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी चाल धीमी कर दी, दूर चले गए। उस चक्र में घूमते घूमते वो चक्र छोड़ के और थोड़े दूर चले गए हैं, तो धीमे चलने लगे हैं। तो धीमे चलने लगे हैं तो 30 दिसंबर तक चलेंगे, तो आपको 5वां घर लाभ देगा। अभी तक नुकसान, माता बीमार, भूमि वाहन में नुकसान, सुख में कमी, ये सब बातें हो रही थी। तो अब ये 4 सितंबर से 30 दिसंबर तक यह माता बीमारी से मुक्त हो जाएगी। भूमि जो आप बेचने की बात कर रहे थे उसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा और सुख की स्थिति धीरे धीरे बनने लग जाएगी। और इधर फिर राहु जो चांडाल योग है वो समाप्त हो जाएगा। राहु यहाँ 30 अक्टूबर को आ जाएंगे, तो 5वां घर सुख का बन जाएगा। लेकिन 7वां घर आपको शत्रु से भय रहेगा, तो आप सावधान रहें। किसी को कड़वे वचन कुछ बोले नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाएं, ऐसी बात किसी को बोले नहीं जिससे शत्रु उत्पन्न हो जाए और वो आपको नुकसान पहुंचाए। गुरु का 7वीं दृष्टि पड़ रही है, 12वें घर से पड़ रही है। वृषभ राशि की तो 12वां घर खराब होता है, चौथा, 8वां, 12वां ये घर खराब होते हैं। तो इसलिए आप शत्रु का भय रहेगा। रोग आप ध्यान रखें, गाड़ी घोड़े मोटरसाइकिल वाहन धीरे चलावें ताकि रोग पास में नहीं आवे, और अपना चेकअप हर समय पे कराते रहें ताकि रोग पास में नहीं आवे। यह आपका गुरु वक्री हो गया है, तो ये थोड़ा सावधानी रखेंगे तो ये 4 महीने आपको सुख पहुंचाएंगे। शत्रु से भय खत्म हो जाएगा, रोग समाप्त हो जाएगा 4 महीने में। 4 सितंबर से 30 दिसंबर तक आपको शत्रु से भय समाप्त, रोग ठीक, और अभी तक जो चल रहा था वो सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप सावधान रहें, शत्रु ऐसे शब्द किसी को बोले नहीं जो शत्रुता पैदा करे।
चलिए, अब नौवा घर, गुरु से नौवा, अभी तक आपको बहुत परेशानियां झेलना पड़ी। यह नौवा घर मृत्यु भाव का घर है, आयु का, अल्प आयु का घर है, पराक्रम का भव, मेहनत, पराक्रम, पूरा तत्व का ये घर है। तो अब ये 12वें घर में बैठे हैं गुरु, तो आपको हर प्रकार से इन्होंने अभी तक परेशानी दी है। तो अब ये वो परेशानी का समय 4 महीने के लिए गुरु ने अपनी दृष्टि बिल्कुल मंदी कर दी है, वक्री हो गए गुरु, तो अपनी दृष्टि इन्होंने कम कर दी है। तो कम कर दिए तो आपको आयु में वृद्धि होगी, मृत्यु का जो योग वो टल जाएगा। तो टलेगा कैसे, मैं आपको उपाय बता देता हूँ। उपाय भी आप लास्ट में आखिरी में उपाय करते रहेंगे, गुरु का उपाय करें तो ये 8वां घर भी आपको लाभ देने, ये गुरु की 9वीं दृष्टि भी आपको मृत्यु से बचाएगी, आयु आपकी बढ़ेगी और पूरा तत्व की ओर आप आगे बढ़ेंगे, धर्म कर्म में लगेंगे। इस तरीके से गुरु आपको 12वें घर में बैठ करके, यह घर जो है आपकी राशि से मृत्यु और आयु का घर है। यह घर थोड़ा ध्यान सावधानी रखने का घर है। तो मैं अब आपको उपाय बता देता हूँ। कुल मिला के यह 12वें घर में गुरु बैठे हैं, यह नुकसान, हानि, बीमारी ये सब देते हैं। लेकिन अभी 4 सितंबर से 30 दिसंबर तक इन्होंने अपनी चाल वक्री दृष्टि में कर ली है। इसलिए ये आपको इनके 5वें, 7वें, 9वें घर में आपको थोड़ा राहत मिलेगी। लेकिन समय मिला जुला कटेगा आपका और आपको सावधानी रखना पड़ेगी। तो मैं आपको अब उपाय बता देता हूँ। गुरु का उपाय करिए। गुरु का उपाय है चने की दाल, हल्दी का पाउडर, केले के पौधे में गुरुवार के दिन चढ़ावें और 1 लोटा जल केले के पौधे में समर्पित करें और गुरुवार का व्रत करें और किसी गरीब को चने की दाल दान कर दें या किसी मंदिर में जाकर गुरु समान समझ करके आपकी सामर्थ्य अनुसार चने की दाल समर्पित कर देंगे तो गुरु महाराज आपको शुभ फल देने में देर नहीं करेंगे। और यह इनकी दृष्टि 9वीं पड़ रही है तो यह मृत्यु और आयु का भाव है। तो आप शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या अपने घर पर ही करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तो यह गुरु 12वें घर में बैठे हैं आपके, तो यह अप्रैल 2024 तक बैठेंगे और मई में जाकर ये समाप्त होंगे। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप आज से ही शुरू कर दें। तो अप्रैल मई तक यह गुरु महाराज अपनी 12वीं दृष्टि अपने आपके घर से हटा लेंगे। तो फिर आपको लाभ की स्थिति बन जाएगी और आपका सब काम धीरे धीरे बनने लग जाएगा और आपकी ओरा बदल जाएगी। महामृत्युंजय यंत्र का जाप करेंगे तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्घटना नहीं घटेगी, किसी भी प्रकार का रोग, शोक, कलह सब समाप्त हो जाएगा। सिर्फ आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। यह मैंने आपको वीडियो पूरा आपके वृषभ राशि का बताया। मिला जुला यह समय आपका 4 महीने का रहेगा। इसमें आपको सावधानी बरतना है वृषभ राशि वालों को। और फिर भी अगर किसी व्यूअर्स को या मेरे किसी भक्त को मुझसे आकर के मिलना है तो 9425368386 पर आकर मिल सकते हैं। यहाँ आपको आना पड़ेगा। मनासा, नीमच जिला, मध्य प्रदेश में यशोधन ज्ञान सागर चैनल पंडित आचार्य सुरेश्वर नंद महाराज आपसे मिलेंगे। मनासा में, मध्य प्रदेश में, नीमच जिले में मनासा तहसील है, यहाँ पर इनका निवास स्थान है। आप आइए, पंडित आचार्य सुरेश्वर नंद महाराज से मिलकर के इन ग्रहों के खेल को आप शांत करके और अपने जीवन को बदल सकते हैं। ऐसे गुरुजी उपाय आपको बताएंगे और आप निश्चित ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। हाँ, एक और बात है,
आपके शहर में सुंदरकांड का पाठ करवाना है, आपके शहर में भागवत गीता करवाना है, तो यह यशोधन ज्ञान सागर चैनल पर यह सुविधा उपलब्ध है। आप संपर्क कर सकते हैं और इस कार्य को भी आप अपने धर्म कर्म में लगा करके इस कार्य को कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कमेंट्स में लिखें जय भादवा माता की।